हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस क्लास में जो है हम लोग सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ax² + bx + c, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद का जो है हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। और उनको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे 4ac - b² अपॉन में 4a। तो इन सभी फॉर्मूले के बारे में जो हम लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है और फॉर्मूले का जो है यूज कैसे हम लोग करते हैं। और बाकी एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, द्विघात बहुपद आपको एक दे देगा, बोलेगा कि x के किस मान पर जो है इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। उन सभी वैल्यू के बारे में जो है हम लोग बिल्कुल थ्योरेटिकली हम आपको बताएंगे बिल्कुल डीप में कि कैसे मान लिया जाए वो फॉर्मूला जो है 4ac - b² अपॉन में 4a, इनका फॉर्मूले का फॉर्मेशन जो है कहाँ से होता है, उन सभी प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और बाकी इनके हिसाब से कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे मान लिया जाए द्विघात बहुपद का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है, वो क्वेश्चन को जो है हम लोग कैसे बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एक लॉन्ग वे भी आपको हम बताएंगे, एक शॉर्ट वे में भी आप उसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक द्विघात बहुपद का फॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस में bx और प्लस में c। द्विघात बहुपद का जो है फॉर्मेशन में ax² + bx + c। अब जिसे मान लिया जाए, अब हमको जो है एग्जाम में दो टाइप का पूछता है कि अगर यहाँ पर जो है प्लस में रहे या तो यहाँ पर जो है माइनस में रहे, ax² + bx और प्लस c। यहाँ पर जो है आपका एक कंडीशन अप्लाई होता है, यहाँ जो है आपका a ≠ 0, यानी a जो है आपका 0 नहीं रहना चाहिए। तो एक हो गया प्लस में ax² + bx + c, एक है माइनस में ax² + bx + c। अब जो है हम लोग जानते हैं कि अगर प्लस में फॉर्मेशन है तो आप क्वेश्चन को देख करके आंसर कर सकते हैं। जैसे कि क्या है कि प्लस में है, अगर ये प्लस में है, आपको क्वेश्चन में पूछ दिया कि मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या देंगे कि इनफाइनाइट होगा। इसलिए क्योंकि अगर ये प्लस यहाँ पर ए का कोएफिशिएंट में जो है प्लस वैल्यू रहेगा, तो प्लस में रहेगा तो इसका जो है क्या है, इसका जो है मिनिमम वैल्यू फाइंड होगा। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट। मैक्सिमम वैल्यू जो है इनफाइनाइट होगा। और इसमें अगर माइनस में दिया गया रहे तो इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू जो है इनफाइनाइट टर्म में होगा। अब जिसे मान लिया जाए, इसको एक ग्राफ के तौर पर हम लोग समझते हैं कि एक ग्राफ लेते हैं। अब जिसे इसमें क्या है कि अगर प्लस में फॉर्मेशन है तो इसका जो ग्राफ बनता है लगभग इस टाइप में बनता है। तो ये जो है आपका ऊपर तो आपका इनफाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट में ही चलेगा। तो और नीचे जो है इसका जो है फॉर्मेशन यहाँ पर में क्या है कि यहाँ जो है यही जो पॉइंट है, यहाँ क्या मिलता है हमको, मिनिमम वैल्यू मिलता है। और ये माइनस वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो है ग्राफ बनता है, इस प्रकार से बनता है। इसमें भी तीन कंडीशन आता है मूल रूप से। एक हो गया, एक पॉइंट यहाँ या तो x अक्ष को दो बार काटे और या तो फिर यहाँ पर, उसके वो अलग मैटर है। यहाँ पर जो है आपका कौन सा वैल्यू निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। इधर जो है आपका मिनिमम वैल्यू में आपका माइनस इनफाइनाइट होगा, इधर प्लस में इधर माइनस में। अब देखिए क्या है कि ये तो हम आपको बता दिए कि क्वेश्चन में जो है अगर प्लस में ax² + bx + c दिया गया है तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा। और माइनस ax² + bx + c, तो आपको कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। तो आप लोग पढ़े होंगे उस फॉर्मूले को जो है 4ac या माइनस में b² अपॉन में 4a। इस फॉर्मूले का यूज करके आप जो है क्वेश्चन आंसर बनाते होंगे, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है इस प्रकार से आप बनाते होंगे। लेकिन अब जो है हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूले का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं इस फॉर्मूले के बारे में। देखिए, इसको मिटाते हैं पहले।
अब देखिए आपके पास ये एक द्विघात बहुपद का जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जैसे देखिए, अब मान लिया जाए कोई आपको मान लिया जाए x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस में 6, आपको इसका जो है इस क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि इसमें x के किस मान पर इसका मान जो है मिनिमम होगा। तो उसी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला डेराइव होता है। उस फॉर्मूला का जो है वो फॉर्मूला आपका हो जाता है x बराबर -b/2a। अब हम लोग बात करते हैं कि ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि x के किस मान पर जो है इसका मान जो है मिनिमम है। माइनस में यहाँ रहेगा x के कोएफिशिएंट में, वहाँ पूछेगा आपको x के किस मान पर जो है किस मान पर इस द्विघात बहुपद का मान जो है मैक्सिमम होगा। तो उसी को जो है हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूले का फॉर्मेशन के लिए आपको जो है इंटरमीडिएट में जाना पड़ेगा। इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स में कैलकुलस एक चैप्टर है। कैलकुलस में ही पढ़ना होता है डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा बस क्लू उसका समझा देते हैं। सबसे पहले क्या है कि डिफरेंशिएशन में 2-4 फॉर्मूले हैं जिसका हम यूज करेंगे। जैसे मान लिया जाए अगर हम एक्स स्क्वायर का यहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज करेंगे x के सापेक्ष में, तो इसका जो है डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और कांस्टेंट वैल्यू का जो है डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाता है। और आपका मान लिया जाए ये हो गया एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट हो गया, और बाकी मान लिया जाए कोई कांस्टेंट है और इसके साथ में जो है आपका एक x का जो है आपको dy/dx निकालना है। तो यहाँ पर k आपका अलग हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू और dx अपॉन इधर dx, x के सापेक्ष में इसका मान जो है k/1, यानी x का जो है डिफरेंशिएशन जो है 1 होता है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद को जो है हम लोग जो है क्या करते हैं डिफरेंशिएट करके उसको 0 करते हैं। तो इसको जो है द्विघात समीकरण सबसे पहले बनाते हैं, द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको जो है हम x के सापेक्ष में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर x स्क्वायर का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, यानी कि इसका एक फॉर्मेशन होता है। यदि x के पावर n का जो है अगर जो हम डिफरेंशिएट करते हैं तो n इंटू x के पावर n-1, पावर में यहाँ जो है एक घट जाता है और ये पावर यहाँ आगे आ जाता है। तो उसी के अनुसार से ये क्या है, एक कांस्टेंट है, एक क्या है कांस्टेंट है, तो a यहीं रह जाएगा और इधर इसका जो है डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका 2x होगा। प्लस में एक कांस्टेंट के साथ में अगर जो कोई वेरिएबल है तो उसका जो है क्या है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और बाकी ये c एक कांस्टेंट है अकेला है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका 0 के इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2ax प्लस b बराबर 0। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो b जो है इधर आ जाएगा माइनस में, इधर अपॉन में 2a, x बराबर -b अपॉन में 2a। देखिए ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे बुक में या तो और कहीं भी। तो इसको क्या है कि x बराबर -b/2a, इस मान पर जो है x के ये वैल्यू पर इसका मान क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम होगा। अब वही वैल्यू जो है मिनिमम होगा तो कितना होगा मिनिमम कितना होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और फॉर्मूले को और कहाँ से पहुँचेंगे, 4ac या -b² अपॉन में 4a, इनके बारे में हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ जो है मिटाना है। यहाँ मिटाना है, मिट गया। अब हमको इस फॉर्मूले पे पहुँचना है। इस फॉर्मूले पे पहुँचने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि इसका जो है हमको इसका क्या निकालना है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। ये प्लस में है तो इसका कौन सा मान निकलेगा, मिनिमम वैल्यू निकलेगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू जो है हमको इसमें पुट करना पड़ेगा। x का वैल्यू जो है ये पोलिनोमियल में हमको पुट करना पड़ेगा। ये पोलिनोमियल क्या है, ये पोलिनोमियल जो है आपका दिया गया है ax² प्लस bx और प्लस में c।
ये पोलिनोमियल में, ये द्विघात बहुपद में जो है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमको जो है x बराबर -b/2a इसका मान रखेंगे। इसका मान रखते हैं तो इसका जो है क्या आता है, a इंटू यहाँ पर -b/2a, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस b इंटू -b/2a प्लस c। अब देखिए इसको कैलकुलेट करके आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है कि यहाँ हो जाएगा a इंटू में b²/4a² प्लस, इसको डायरेक्ट यहाँ माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर -b²/2a और प्लस c। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a² से एक से यहाँ एक कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, b²/4a, इधर 2a। अब इसको जो है डायरेक्ट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे 4a 2a का एलसीएम लेंगे तो 4a होगा, 4a कंप्लीट। इधर आपका b² माइनस 2a से इधर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2b² प्लस c को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4ac। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या बचा है, 4ac, b² माइनस 2b², b² माइनस 2b², इसका मतलब क्या है -b²। तो इसको जो है हम लोग क्या है कि 4ac या माइनस में b² लिख सकते हैं अपॉन में 4a। यही जो है आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है किसी भी द्विघात बहुपद का निकलता है। तो मिनिमम वैल्यू अगर प्लस में दिया गया रहे, मिनिमम वैल्यू पूछेगा, उसका मान क्या है इससे निकालेंगे। माइनस में यहाँ पर कोएफिशिएंट रहेगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो किसका फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए, अब ये फॉर्मूले का फॉर्मेशन जो है हम आपको बता दिए कि फॉर्मूले का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ। और इसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन किस किस प्रकार से जो है एग्जाम में आपका पूछा गया है, हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और बाकी हम बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। पहले इसको मिटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 में x के किस मान पर ये व्यंजक, x के किस मान पर ये व्यंजक मिनिमम है। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये द्विघात बहुपद आपको दे दिया है, x² प्लस 5x प्लस 6 में x के किस मान पर ये व्यंजक मिनिमम है। यानी ये एक्सप्रेशन आपको दे दिया गया है, इसका जो है आपका मिनिमम बताना है कि किस पॉइंट पर है, x के किस मान पर। तो x के किस मान पर, उसके लिए हमको जो है क्या यूज करना है, x बराबर में क्या होता है -b/2। इसको जो है एक्सप्लेन करके हम आपको बता दिए। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा -b के जगह इसका क्या मान है 5 अपॉन में 2 इंटू में x के जगह x का कोएफिशिएंट 1, तो इसका -5/2 -5/2 होगा। अब जो है क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को जो पूछेगा, इसी क्वेश्चन को क्या पूछेगा कि x² प्लस 5x प्लस 6 इसका जो है आप मिनिमम वैल्यू बताइए। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग x का मान यहाँ रखेंगे, या तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 4ac माइनस b² अपॉन में 4a। तो इसके हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से अगर जो हम यूज करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4ac, 4 यहाँ a की जगह 1 कोएफिशिएंट में है, c आपका 6 और माइनस b² 5 25 अपॉन इधर 4 इंटू 1, इधर क्या हो जाएगा 6 चौके 24 और माइनस 25, इधर -1 अपॉन में 4। ये आपका जो है आंसर हो गया। अगर आप x बराबर में इसका मान यहाँ पर वैल्यू पुट करते तो भी आंसर इतना ही आता, और डायरेक्ट ये फॉर्मूले का यूज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तभी इसका मान जो है यही आएगा। उसके बाद देखते हैं एक अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछा था x-9 और x-2
इसका जो है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। x माइनस 2 x माइनस 9 एंड 2 में x माइनस 2, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम जो है इसको जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम लोग व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब जिसे क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इधर माइनस में 9x, फिर इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर हो जाएगा माइनस 9x और प्लस में 18, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस में 18। इसका आप मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट आप जो है क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन में 4a। इस फॉर्मूले का यूज के माध्यम से हम आप यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 80 का मान यहाँ पर क्या है 18 माइनस b का स्क्वायर यानी कि b यहाँ पर कितना है माइनस 11, इसका स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1, 18 चौकी हो गया 72 आपका, माइनस 121 अपॉन में 4। इसको आप घटाइएगा कितना आ जाएगा आपका 72, 28 और 21, ये हो जाएगा 49 अपॉन 4, ये माइनस में आपका 49 अपॉन 4 हो जाएगा। देखिए ये जो है आपका फॉर्मूले के माध्यम से आपको निकाल के दिखा दिए इसका मिनिमम वैल्यू। अगर यही जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पूछता तो मैक्सिमम वैल्यू जो है क्या हो जाता, इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट में होता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट। अब देखिए ये पैटर्न में जो है अगर जो ऐसा पैटर्न में क्वेश्चन पूछे तो हम इसके मतलब इसको बनाने का जो एक शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में क्या है कि इसको आप जैसे x माइनस 9 है, x माइनस 2 है, तो इसका डिफरेंस 9 और 2 का डिफरेंस में क्या है, 9 और 2 का डिफरेंस, सिर्फ ओनली डिफरेंस का बात कर रहे हैं। इसको निकालने के लिए आप लोग जो है डिफरेंस के बारे में जैसे क्या है इधर हम आपको बताते हैं। इसका एक ट्रिक समझ लीजिए। इसका ट्रिक में क्या है कि सबसे पहले इसको निकालने के लिए माइनस इंटू में यहाँ जो है डिफरेंस का होल स्क्वायर करके अपॉन में 4 से भाग दीजिए, इसका जो है आंसर हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 9 इंटू में x माइनस 2। 9 और 2 का डिफरेंस क्या है, 9 और 2 का डिफरेंस है आपका 7, तो माइनस में डिफरेंस 7 का स्क्वायर अपॉन में 4, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 49 अपॉन 4। ये आपका शॉर्ट मेथड से इसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। लेकिन क्या है देखिए आज के इस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी द्विघात बहुपद है तो किसी भी द्विघात बहुपद का जो है इसमें x के किस मान पर जो है इसका वैल्यू मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा कि x बराबर में माइनस b अपॉन में 2a, इन फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। और अगर जो इस द्विघात बहुपद का जो है आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। लेकिन हमने जो है आपको इस फॉर्मूले का फॉर्मेशन भी आपको बता दिया कि कहाँ से इसका जो है इनिशिएट होता है, और एक्सप्लेन करके पूरा हम आपको बता दिए फॉर्मूले का फॉर्मेशन कहाँ से होता है नहीं होता है, सब लोग कंप्लीट कर दिए। चलिए